अरे बंद हो गई यार फैक्ट्री हमारी। हाथ क्यों लगा रहे हैं? हाथ क्यों लगा रहे हैं आप? हाथ क्यों लगा रहे हैं? हाथ अरे तुम क्यों खड़े? नहीं बोलना मत बोलिए, हाथ क्यों लगा रहे हैं? चलिए 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 यहाँ से। तो क्या नाम है? चलिए ना कुछ चलिए। अरे नमाज पढ़ना है, क्या करना है, करना है। दो सवाल बात ना आती है, क्या दिक्कत आ रही है? सवाल ही तो कर रहे हैं। चलो चलो। जो लोग बोल रहे हैं उनको भगा रहे हैं, क्यों भगा रहे हैं? भगा क्यों रहे हैं? नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़ के जाएंगे ना आगे ये। यहाँ रास्ता रोक रहे हैं, यहाँ पर रोके। बोल दिया तो दिक्कत क्या है? चलिए हाँ चलिए आप चलिए बात तो करेंगे, नमाज पढ़ा तो पहले बात खत्म करेंगे। तो हो गई है सर, आप सही से बात कर रहे हैं। पाएंगे वो देख पाएंगे बच्चे। आप नहीं दे पाएंगे आप। हाँ चलो तो बता दीजिए। नहीं बोलेंगे। वंदे मातरम ही क्यों पढ़ना और क्यों अनिवार्य करना? वंदे मातरम का मतलब क्या होता है? वंदे मातरम नहीं जानना और नहीं करना मतलब क्या होता है? हाँ, आपने कहा भारत माता की, हम भारत माता की नहीं बोलेंगे। उन्होंने सबको बोले से मना किया। ले लो नहीं, मुझे नहीं खाना। ले लो ना। मुझे नहीं खाना। उन्होंने मना किया सबको बोले से। कौन है वो? क्या नाम है? आप कौन हो? हाँ? आपका नाम क्या है? मैं रिपोर्टर। तो मैं मैनेजर हूँ बैंक का। बैंक मैनेजर। खाओगे? क्या नाम है? अभी मैं बिजी हूँ, खा रहा हूँ ये। खाओगे आप? तो खाओ तो नहीं। डोंट डिस्टर्ब मी, जाओ आगे जाओ। धक्का मुक्की कर रहे हैं ये लोग, बदतमीजी कर रहे हैं ये लोग। धक्का मुक्की अभी कैसे हाथ मार के गए हैं वो? हाथ मार के गए हैं वो। अरे चाचा आप लोग सही को सही, गलत को गलत बोलना सीखिए पहले। मना कर दिया क्या उन्होंने बोलने से? क्या नाम है? नाम से क्या हो गया? हमारी मेंटेलिटी खराब है, नैरो माइंडेड है। मातरम पढ़ने से कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। मेरा नाम है जुबेर। वंदे मातरम बोलने में कोई दिक्कत है आपको? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं। वंदे मातरम? वंदे मातरम। जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो क्या रीजन से नहीं बोल रहे हैं? अब पता नहीं किस रीजन से नहीं बोलना चाहिए। हम तो स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे तो सुबह सबसे पहले यही पढ़ते हैं हम। अच्छा अब जैसे लागू हो गया, अनिवार्य हो गया, तो वंदे मातरम गाया जा रहा है स्कूलों में? गाया जा रहा है और गाते भी हैं हम। गाया जा रहा है वंदे मातरम? बोलते हैं वंदे मातरम? नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? हट जाओ, फालतू की चीज में पढ़ाई चलना। क्यों नहीं बोलते? देखिए कहीं वंदे मातरम बोलते हैं सर। हाँ? क्यों नहीं? क्या नाम है सर? मेरा नाम इम्तियाज। इम्तियाज जी, जैसे वंदे मातरम जो गीत है वो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अनिवार्य कर दिया कि स्कूलों में भी गाया जाए और मदरसों में भी गाया जाए। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? सरकार है जी, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ लोग सर गाने से कतरा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम नहीं गाएंगे। उनकी अपनी मर्जी है जी, आपको क्या लगता है? गाना चाहिए जी, देशभक्ति गीत है, गाना चाहिए, क्या दिक्कत है इसमें? कुछ लोग कह रहे हैं उसमें भारत माँ की वंदना है तो हम नहीं गाएंगे, इससे दिक्कत है हमको। वो सबका अपना अपना सोच है जी, सब कोई मान रहा है, कोई नहीं, हमारा सब अपना अपना सोच है। देखिए यही सवाल करना है। सर कह रहे हैं गाना चाहिए, हम गाएंगे राष्ट्र के लिए समर्पित, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं गाएंगे। कोई जबरदस्ती करवाए तो हम राष्ट्र के लिए कुछ अपना जान देने के लिए तैयार है। लोग योगी आदित्यनाथ जबरदस्ती थोप रहे हैं सर इस चीज को। अब वो उनका सोच है जी, क्या करना है जी उनका। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? ये लगता है सिर्फ थोपना लगता है सिर्फ। थोप रहा है योगी आदित्यनाथ। क्या हुआ सर, क्या दिक्कत है? चलिए चलिए यहाँ से। क्या नाम है? चलिए ना कुछ चलिए। कोई दिक्कत है? अरे नमाज पढ़ना है, क्या करना है, करना है ये। दो सवाल। बात ना आती है, क्या दिक्कत आ रही है? सवाल ही तो कर रहे हैं। चलो। सर नॉर्मल दो सवाल ही तो कर रहे हैं। देखिए जो लोग बोल रहे हैं उनको भगा रहे हैं, सर क्यों भगा रहे हैं आप? उनको देनी आती है, देखो आप आती है, आप समझदार लग रहे, पढ़े लिखे लग रहे, आप तो जवाब। चलो भाई चलो। आप भी बोलेंगे? क्या हुआ सर, क्या दिक्कत है? क्यों भगा रहे सर बच्चों को? भगा क्यों रहे? नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़ के जाएंगे ना आगे ये। यहाँ रास्ता रोक रहे हैं, यहाँ पर रोके। बोल दिया तो दिक्कत क्या है? चलिए हाँ चलिए आप चलिए। सर आपको दिक्कत क्या है? अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, नमाज पढ़ने के लिए आए, भीड़ रोक के आप लोगों ने यहाँ पर। अब मैं इस 2 मिनट तो बात आई चलिए बात तो कर लीजिए। चलो ऐसा बात तो कर लीजिए 2 मिनट। बात में करेंगे, नमाज पढ़ा तो पहले बात खत्म करेंगे। तो हो गई है सर नमाज। अभी नमाज दूसरी होगी अभी। दिखाने लगते हैं आप 2 मिनट बात कर लेंगे तो क्या दिक्कत है? अरे भाई यहाँ भीड़ लग रही है, यहाँ पर नमाज पढ़ना है, वो करने इंटरव्यू देने के लिए पर आए। सर 1 मिनट मेरी बात तो सुनिए। आप पहले इतना हल्ला करके बच्चों को भगा दिए, वो सही से बात कर रहे पाएंगे, वो देख पाएंगे बच्चे। आप नहीं दे पाएंगे आप। हाँ चलो तो बता दीजिए। नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं, आप नहीं बोले, आप अपनी विचार मत रहे, लेकिन जो लोग बोल रहे हैं उनको भी तो बोलने दीजिए। लोग आराम से अपनी राय रख के धीरे धीरे निकल रहे थे, लेकिन सबको इन्होंने भगा दिया, किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं, चाहते ही नहीं है कोई इस विषय पे बात करे। इतना बड़ा मुद्दा देश में बना हुआ है, कुछ लोग इसके साथ है लेकिन कुछ लोग इसके साथ नहीं है। यहाँ पे आप पीछे एक बार सड़क दिखाइए, ये सड़क है, यहाँ पर लोग बैठ के खड़े होकर अपनी अपनी राय रख रहे थे, लेकिन कुछ यहाँ से भगा दिया, इनको दिक्कत पता नहीं क्या है, जबकि नमाज भी यहाँ की खत्म हो गई है और भी लोग यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है सर? कोई मना कर दिया क्या उन्होंने बोलने से? उन्होंने सबको मना कर दिया यहाँ पे बोलने से। खाओगे क्या? उन्होंने सबको बोलने से मना कर दिया। ले लो नहीं, मुझे नहीं खाना। ले लो ना। मुझे नहीं खाना। उन्होंने मना किया सबको बोलने से। कौन है वो? क्या नाम है? आप कौन हो? हाँ? आपका नाम क्या है? मैं रिपोर्टर। तो मैं मैनेजर हूँ बैंक का। बैंक मैनेजर।
खाओगे क्या नाम है? अभी मैं बिजी हूँ, खा रहा हूँ ये। खाओगे आप? तो खाओ तो नहीं बोलो। डोंट डिस्टर्ब मी, जाओ आगे जाओ। तरीके से बोलिए ना, तरीके से बोलो ना। आप तरीके से बोलो। तरीके से ही पूछ रही हूँ। क्या नाम है? कौन हूँ मैं? मंत्री हूँ। नाम से क्या हो गया? वंदे मातरम बोलेंगे? क्यों ना बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। वंदे मातरम बोलेंगे? क्यों नहीं बोले? वंदे मातरम बोलेंगे? ये जान दे देगा। अलग ही मजाक चल रहा है यहाँ पर। वंदे मातरम बोलने से क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है सर? क्या दिक्कत है वंदे मातरम बोलने से? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सबको भगाया जा रहा है, लोग बड़े पटांग तरीके से बात कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ। क्यों? नहीं। हम तो सवाल ही कर रहे हैं ना। हम कोई मारपीट करने, इन लोगों से बहसबाजी करने, बदतमीजी करने, कोई पर्सनल दुश्मनी निकालने तो यहाँ पर आए नहीं है। मतलब नॉर्मली सवाल करें कि योगी आदित्यनाथ का फरमान है कि उत्तर प्रदेश में मदरसे में और स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य हो गया है। हाँ तो वो तो जो है फरमान मानना पड़ेगा भाई, इंडिया है, रहना तो मानना पड़ेगा। क्या दिक्कत है सर यहाँ पे? जी क्या प्रॉब्लम है बताइए मुझे। कुछ लोग यहाँ पे बदतमीजी कर रहे हैं मुझसे और कुछ लोगों को भगा दिया गया यहाँ पे बोलने। बात नहीं है ये, अच्छी बात नहीं मैं है। सर लड़ाई करने तो यहाँ पे इंसान के नाते ये अच्छी बात नहीं है कि आपके साथ कोई बदतमीजी करे, क्योंकि आप जो हैं कुछ काम के लिए यहाँ पे आई हुई, तो हमें जवाब देना है। मैं नॉर्मली सवाल ही कर रही हूँ। आप बताइए प्लीज, आपका सवाल क्या है? सर मेरा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में यानी मदरसों में और स्कूलों में वंदे मातरम जो गीत है भारत का, उसको अनिवार्य कर दिया है। बहुत अच्छा किया है। अच्छा किया है? हाँ बहुत अच्छा किया है। मतलब कुछ लोग इसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे रूल को फॉलो करना है। ये लोग कह रहे गलत किया है। गलत नहीं किया, हमें सुधरना है। हमारी मेंटेलिटी खराब है, नैरो माइंडेड है हम। ये लोग कह रहे जबरदस्ती योगी आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं कि मदरसों में कंप्यूटर होने चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए, मैं उससे मुत्तफिक हूँ, मैं एग्रीड हूँ। ये अच्छा कर रहे हैं, हमें सुधार रहे हैं, ये हमें सुधरने का मौका मिल रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि जबरदस्ती योगी आदित्यनाथ थोप। जबरदस्ती नहीं, ये हमारी एजुकेशन है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। आपके ही समाज के कुछ लोग हैं जो नहीं बोल रहे हैं वंदे मातरम, कह रहे हम बोलेंगे भी नहीं। समाज के क्यों? लोग जो है वो नैरो माइंडेड है, वो मुट्ठी भर है, ऐसे ज्यादा नहीं है। सॉरी, ये मुट्ठी भर लोग हैं, इनको सुधरना होगा। मैं चाहता हूँ कि मदरसों में कंप्यूटर हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, और वन साइडेड ना रहे। वो बच्चे भीख मांगते हैं, वन साइडेड रहते हैं वो बच्चे भीख मांगते हैं। कहते तो है एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में एक योगी आदित्यनाथ। मातरम पढ़ने से कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत। हमारे हिंदुस्तान की एक नेशनल हमारे एजुकेशन पे मैं कह रहा हूँ कि वंदे मातरम ही क्यों पढ़ना और क्यों अनिवार्य करना, क्योंकि वो भारत का राष्ट्रगीत। भारत का राष्ट्रीय गीत है ना, तो भारत के राष्ट्रीय गीत में ये समझ लीजिए कि यहाँ पे लोकतांत्रिक देश है ना, ये हर आदमी का समान अधिकार है। यहाँ पे तरह तरह के मजहब के लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्म के लोग हैं। अगर किसी की वजह से किसी को प्रॉब्लम है तो फिर यहाँ पे लोकतंत्र रही कहाँ जाएगा? अगर इस तरीके की बात है, वंदे मातरम बोलने से क्या प्रॉब्लम है? मेरी बात, प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई नहीं बोल रहा है तो ही प्रॉब्लम है। अगर नहीं बोल रहा है आप जबरदस्ती नहीं कर सकते उससे। क्यों? क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। अगर आपको भी लगता है संविधान से देश चल रहा है, सुन लीजिए पहले, अगर संविधान से देश चल रहा है तो संविधान मेरे लिए सिर्फ नहीं है, इनके लिए नहीं है, संविधान योगी आदित्यनाथ के लिए भी है। समझ में आ गई? अगर ये मुख्यमंत्री हैं, प्रश्न चिन्ह इसलिए खड़ा हो जाता है कि जो वो गीत है वो राष्ट्र के लिए है, यानी भारत के लिए है, और भारत के लिए जो गीत सारे जहाँ से अच्छा भी राष्ट्र के लिए ही है। अगर उससे कोई भी बात आहत हो रही है, क्या वंदे मातरम का मतलब क्या होता है? वंदे मातरम नहीं जानना और नहीं करना मतलब क्या होता है? हाँ? मतलब क्या होता है वंदे मातरम? आप बताओ फिर मैं समझा देता हूँ। आप बताइए ना मतलब क्या? मैं पूछता हूँ, नहीं बोलना। आप ये चीज से डिनाई कर रहे हैं कि मैं नहीं बोलूंगा, तो मैं यही समझना भी चाहूंगी कि आप क्यों नहीं बोलना चाहते, उसका मतलब आप क्या समझते हैं? मतलब ये समझते, देखिए आपने कहा भारत माता की, हम भारत माता की नहीं बोलेंगे, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, ठीक है? भारत माता की जय नहीं। नहीं बोलेंगे। क्यों? फिलिस्तीन की जय। वो आपकी माँ होगी, मेरी माँ नहीं है। भारत आपकी माँ नहीं है? नहीं। फिलिस्तीन की जय। हिंदुस्तान हिंदुस्तान मेरी जान है, मैं इसके लिए जान दे सकता हूँ, इसके लिए सारी चीज़ें कर सकता हूँ। लेकिन आप ये कहेंगे कि माँ मानो, माँ आपकी होगी और जो लोग एक बात बोल रहे हैं उनकी होगी, माँ हमारी नहीं है। फिलिस्तीन की जय बोलते हैं आप? बात यहाँ फिलिस्तीन की आ रही है, हिंदुस्तान की आ रही है? बात हिंदुस्तान की आपने किया कि नहीं? बात हिंदुस्तान की थी ना अभी, फिर फिलिस्तीन की बात कहाँ से आई? भारत के लिए तो वो गीत बनाया गया है। भारत के लिए बनाया गया ना, आपको प्रॉब्लम नहीं है ना? आपको प्रॉब्लम नहीं है ना? मेरे को एक सिंपल शब्द में समझाइए कि वंदे मातरम का मतलब आप क्या समझते हो? कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ, बार बार एक ही लफ्ज़ मत दोहराइए। अगर लोकतांत्रिक है, सर आप क्या समझते हैं वंदे मातरम का मतलब? एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। वंदे
मातरम का मतलब हम अब ये समझते हैं, अरे रुको, वंदे मातरम का मतलब हम ये समझते हैं कि हमारे इंडिया का, हमारे हिंदुस्तान का रेस्पेक्ट है। जब मतलब रेस्पेक्ट सकती तो फिर क्यों बार-बार सवाल? वंदे मातरम का मतलब मातृभूमि को नमन करना है। मातृ जो भारत माता है उनको नमन करना है, उनकी वंदना करना है, इसलिए मैं आपको मतलब बता रही सुन लीजिए, इसीलिए नमन करने की बात कर रहे हैं ना, तो वही है, ये इसी धरती पे हम सर झुकाते हैं, इस धरती से हमें मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा प्यार है, जान देने के लिए तैयार है, लेकिन कोई भी बात वो जो हमारे खिलाफ जाएगा और आप थोपेंगे वो नहीं करेंगे। नमन करने की तो बात हो रही है, इसी भारत माँ की मिट्टी को नमन करने हिसाब से क्यों? तुम्हारे हिसाब से नहीं करेंगे। क्या दिक्कत? चलो हमारी फैक्ट्री बंद हो गई, अरे बंद हो गई यार फैक्ट्री हमारी। हाथ क्यों लगा रहे हैं? हाथ क्यों लगा रहे हैं आप? हाथ क्यों लगा रहे हैं? हाथ अरे तुम क्यों खड़ा? नहीं बोलना मत बोलिए, हाथ क्यों लगा रहे हैं? देखिए कीजिए। आप देखिए ना कैसे हाथ लगा के भगा रहे हैं यहाँ से। आप मुझसे देखो एक बात, धक्का मुक्की कर रहे हैं ये लोग, बदतमीजी कर रहे हैं ये लोग, धक्का मुक्की। अभी कैसे हाथ मार के गए हैं वो, हाथ मार के गए हैं वो। अरे चाचा आप लोग सही को सही, गलत को गलत बोलना सीखिए पहले। इन्होंने इजहार किया, मैंने इजहार किया, ये सिर्फ आइडियोलॉजी का फर्क है, रेस्पेक्ट सब कर रहे हैं, लेकिन एक वो कहना हाथ लगा के भगाना क्या है? ये गलत है। वो उनका ओल्ड एज में है, चलो कोई बात नहीं है। गलत है नहीं? हाँ गलत है। सवाल करी तो आप जवाब दीजिए, नहीं दीजिए तो मत दीजिए। तरीका है, मैं ये समझता हूँ, देखो मैं भी मुस्लिम हूँ, मेरा नाम मजीदुल्लाह है, मैं ये समझता हूँ कि हमारे मदरसों में जो बेसिक फाउंडेशन है उसमें कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, और अगर हमें वंदे मातरम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिक्वायरमेंट है तो हमें इससे भी कोई हमें खुशी है कि हम उसको भी एक्सेप्ट करेंगे, और जो हमारी दीनी तालीम है, उर्दू है, अरबिक है, कुरान शरीफ है, उसको भी एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि गॉड ने जब पैदा किया है तो एक मुसलमान की रूह मुसलमान के घर में डाल दी, हिंदू की रूह, वो करने वाला तो एक ही है। जहाँ पर सरकार मोदी जी, योगी जी एक हाथ में और किताब देते हैं, वो चाहते हैं कि भारत का मुसलमान भी पढ़ लिख जाए, अच्छे पोस्ट पे चले जाए। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। नहीं एक मिनट रुक जाओ, मुझसे बात हो रही है। एजुकेशन पे कितना % टैक्स है आपको पता है? आप बोल रहे हैं एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान, एजुकेशन पे कितना % टैक्स? 18% टैक्स है। आप बताओ इससे आप साहब आए कहाँ है 18%? आप देखो तो कोई नहीं, मैं एक बात सुनो, नहीं आपकी गलती ये है, मैं बताऊँ आपकी गलती क्या है, सुनो आपकी गलती, अरे चुपो तो सही, रुक तो जाओ अभी। किसने बता दिया भाई मेरे क्या 18% टैक्स है? आपको किसने बताया? आपको किसने बताया? मैं आपकी ये गलती बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए कि जो इस काबिल नहीं है, जो आपको सही जवाब देगा, आप उससे मालूम करेंगे तो उल्टा सीधा जवाब देगा। खुद ही बोल रहे हैं ना, मैंने तो उनसे सवाल भी नहीं। नॉलेजफुल आदमी से मालूम करिए ना, इसीलिए सर हम आपसे बात करें, मैंने उनको पूछा भी नहीं, फिर भी उन्होंने बोला कि 18%। ये बेचारे, इनकी अकल नहीं है कि उसका जवाब दें, समझें। इनकी बेचारे इनकी सलाहियतों से नहीं नवाजा। कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है? आप मैं यही तो, मैं बीजेपी गवर्नमेंट की एक गलती बताता हूँ कि जो निज़ाम होना चाहिए मुसलमानों के बारे में मालूम करने का, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, ये जामा मिल्लिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो यानी कि मुसलमान यानी ब्रेन रखते हैं, IAS भी हैं मुसलमान, डॉक्टर भी, उनसे सलाह लेनी चाहिए। इन अनपढ़ों से क्या सलाह लेनी चाहिए? तो अल-फलाह के डॉक्टरों के बारे में पता चला ना आपको? मैंने उनके बारे में बारीकी से नहीं जानता, लेकिन मुझे जो पता चला है, जो बैड एलिमेंट है उनके साथ में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं जाना भी नहीं चाहती, मेरा बस मानना ये है कि जब ये लोग कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, मुझे एक ही पॉइंट गलत लगता है कि आप अनपढ़ गंवारों के साथ में जाके स्टेज पे उठा के मालूम करते हैं कि मुसलमानों का क्या मुस्तकबिल। अरे मुसलमानों का मुस्तकबिल पढ़े लिखे काबिल लोगों से होना चाहिए। नहीं पढ़े लिखे उसको भी तो सरकार पढ़ने के लिए प्रोत्साहन कर रही है, उनके लिए तमाम योजनाएं ला रही है, पढ़ने के लिए भेज रही है, लैपटॉप दे रही है, किताबें दे रही है, शिक्षा व्यवस्था सही कर रही है, तो ये पढ़ना क्यों नहीं चाहते? जो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मैं उनके खिलाफ हूँ कि मदरसों में अगर हिंदी, इंग्लिश, अरबिक, संस्कृत सारी जुबानें हों तो वो बच्चा जो है लायक निकलेगा। जो बच्चा वन साइडेड रहेगा, सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ता रहेगा, और तो वो दूसरी तालीम हासिल नहीं करेगा, तो वो वन साइडेड बच्चा किसी काम का नहीं, ना अपने घर का है, ना मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। एजुकेशन है इंडिया का, उसमें वो पढ़नी चाहिए कि नहीं, वो जाननी चाहिए, वो तालीम लेनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल 100% लेनी चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सब पढ़नी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम मदरसे भेजेंगे अपने बच्चे को। आपका जो सवाल है कि एक नैरो माइंडेड यानी कि अनपढ़ लोगों से मालूम करना, वो गलत है। आप उसकी आइडियोलॉजी को लेके फिर पूरे हिंदुस्तान में छप जाता है उसमें न्यूज़ में कि ये मुसलमान तो ऐसे कहता है। अरे आप पढ़े लिखे
के काबिल लोगों से तो मालूम ही नहीं करते। आप कभी यूनिवर्सिटी में नहीं जाते। यही तो सरकार चाहती है, यूनिवर्सिटी है, सरकार तो यही चाहती है कि सारे लोग पढ़ लिख जाए। मैंने ये गलत बात देखी बीजेपी की हमेशा, क्या देखी? कि मुल्लाओं से जो है वो सवाल जवाब मालूम करा जाता है कि मुसलमानों का मुस्तकबिल कैसा है। अरे मुल्ला तो खुद नहीं जानते, वो तो अनपढ़ हैं, वो गंवार हैं, उन्हें तो खुद ही नहीं पता कि वन साइडेड एजुकेशन है।